दोस्तों अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस साल का आखिरी दिन है और बस कुछ ही घंटों में ये साल 2025 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस साल बहुत कुछ हुआ, कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका होना भी काफी हद तक जरूरी था। और एक वक्त आने पे सभी चीजें अच्छी और बुरी दोनों सेंस बनाती हैं अपने आप। उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आपकी जिंदगी में हर किस्म की खुशी लेकर आए। इसी पे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि नया साल, नया वक्त, नई सोच के साथ पुराने गम छोड़कर चल पड़े नई राहों पर। वक्त ने जो सिखाया उसे दिल में संभाल लिया, जो अपना था उसे अपनाया, जो था दर्द उसे भुला लिया, कल तक जो था बस यादों का सिलसिला। आज से लिखेंगे हम खुद अपना हौसला। आप सबको नया साल मुबारक, वक्त के साथ बेहतर बनते चले। खैर, हम अपनी वीडियो के मुद्दे पर चलते हैं। इस साल कई सारे ड्रामाज आए, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे थे जिन्हें देखकर अच्छा लगा और कुछ बेहद बेकार थे जिन्हें देखकर बस मूड ही खराब हुआ। आज हम अच्छे वाले ड्रामास की बात करने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में हम 2025 के 10 ऐसे ड्रामास की बात करने वाले हैं जो मुझे इस साल सबसे ज्यादा अच्छे लगे। बहुत से व्यूअर्स कमेंट्स में जानना चाह रहे थे मेरे इस साल के फेवरेट ड्रामास। तो फेवरेट ड्रामास, ये बात कहने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसे ड्रामास हैं जिन्हें देखने का काफी अलग एक्सपीरियंस था। अब दोस्तों, मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस लिस्ट में हर किस्म का ड्रामा शामिल हो सकता है। सास बहू के झगड़े वाला ड्रामा, कॉमेडी वाला ड्रामा, रियल लाइफ पे बेस्ड कोई ड्रामा, हॉरर ड्रामा, कुछ भी हो सकता है। इस लिस्ट में किसी ड्रामा के शामिल होने का ये मतलब नहीं है कि ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा कंटेंट रिच ड्रामा है या ये सभी ड्रामा सोसाइटी को इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हो। इन ड्रामास का इस लिस्ट में शामिल होने के पीछे बस एक ही वजह है और वो वजह ये है कि मुझे ये ड्रामास अच्छे लगे। मैंने एंजॉय किया इन ड्रामास को देखना अलग अलग वजह से। खैर, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पे इस लिस्ट में आता है ऑनगोइंग ड्रामा सावन यार पिया। इसमें मेन लीड में हमें फिरोज खान साहब, अहमद अली अकबर और दूरपेशा सलीम साथ में दिख रहे हैं। इसे लिखा है हाशिम नदीम ने और डायरेक्ट कर रहे हैं इस ड्रामा को दानिश नवाज साहब। इस ड्रामा को लिस्ट में इंक्लूड करने से पहले मुझे काफी ज्यादा सोचना पड़ा क्योंकि ये ड्रामा मुझे अच्छा लगा है, एंटरटेन किया है इस ड्रामा ने। लेकिन जब मैं ओवरऑल इस ड्रामा के बारे में सोच रहा हूं तो मेरे जहन में कोई खास चीजें नहीं आ रही इस ड्रामा को लेकर। अगर मैं आपको सच बताऊं, सबसे बड़ी जो वजह है जो मैं इस ड्रामा को इग्नोर नहीं कर पा रहा वो है सावल का कैरेक्टर। काफी ज्यादा वक्त के बाद मैंने कोई इतना यूनिक सा कैरेक्टर देखा है किसी ड्रामा में, और अहमद अली अकबर साहब इसे निभा भी कितने कमाल तरीके से रहे हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, ये ड्रामा मुझे वैसे तो अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग ड्रामा है, लेकिन कभी कभी ये ड्रामा बनावटी लगता है। ऐसा पता चलता है कि हाँ भाई, एक्टिंग चल रही है, ड्रामा चल रहा है, मतलब आप उतना सीरियस लेते ही नहीं हो सिचुएशंस को जितना आपको लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9 पे आता है हम टीवी का ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी। इसमें बहाज अली सहर खान हमें मेन लीड के तौर पे दिखे थे। इसके राइटर हैं सईद नबील और डायरेक्टर हैं सैफी हसन साहब। जब ये ड्रामा अनाउंस किया गया था तो मैं काफी एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि इस इंडस्ट्री में हॉरर कॉमेडी कैसे दिखाई गई होगी। लेकिन अब ये बात मैं कह सकता हूं कि ये ड्रामा काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, काफी इंटरेस्टिंग वे में ये कहानी हमारे सामने पेश की गई थी। इस ड्रामा में हर एक चीज का इक्वल बैलेंस था, चाहे वो कॉमेडी हो, हॉरर हो, मिस्ट्री हो। मेरे लिए ये सारी चीजें वक्त आने पे वर्क कर गई थी। दोस्तों, नंबर 8 पे आता है अभी के वक्त का सुपर हिट ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। इसमें हमें बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर मेन लीड के तौर पे दिख रहे हैं। इसे लिखा है रादेन शाह साहब ने और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब। ये ड्रामा अभी चल रहा है, तभी मैं इसे ज्यादा ऊपर रैंक नहीं करना चाहता। क्या पता आगे चलकर क्या हो जाए जिससे इस ड्रामा को देखने का नजरिया ही बदल जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी बहुत बड़े बड़े मुद्दे बाकी हैं इस ड्रामा में जो अभी खुलने हैं सभी लोगों के सामने। लेकिन उन आगे वाली सिचुएशंस को अगर हम साइड पे रखें, अभी के वक्त पे ये ड्रामा काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। जो सिचुएशंस अभी इस ड्रामा में दिखाई जा रही हैं वो काफी रियल फील होती हैं। और इस ड्रामा की सबसे मेन बात जो है वो है बिलाल और हानिया की केमिस्ट्री। इन चीजों पे मैं ज्यादा गौर नहीं करता, लेकिन अगर आपकी आंखें सही सलामत है तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हो इन दोनों की केमिस्ट्री को। कुल मिलाकर ये ड्रामा मजेदार चल रहा है। दोस्तों, नंबर 7 पे आता है इस साल का मोस्ट व्यूड ड्रामा शेर। इसमें हमें दानिश तैमूर साहब और सारा खान मेन लीड में दिखे थे। इस ड्रामा को लिखा था जंजबील आसिम शाह ने और डायरेक्ट किया था एहसन तालिश ने। इस ड्रामा को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और मुझे भी ये ड्रामा काफी सही लगता है। दानिश तैमूर साहब ने इस ड्रामा को अपने कंधों पर चलाया था पूरे आखिर तक। सोच के भी ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं है इस ड्रामा को लेकर जो मैं यहाँ पर शेयर कर सकूं आप सभी लोगों के सामने। काफी एंगेजिंग ड्रामा था और वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो ओएसटी कितना सॉलिड था सब कुछ।
दोस्तों नंबर 6 पे आता है ARY का ड्रामा परवरिश। इसमें हमें ऐना आसिफ और समर जाफरी मेन लीड के तौर पे दिखे थे और इस ड्रामा को लिखा था किरण सिद्दीकी ने और डायरेक्ट कर रहे थे सईद मीसाम नकवी। ये भी एक काफी सक्सेसफुल ड्रामा है और ऑडियंस ने काफी सेलिब्रेट किया था इस ड्रामा को। ये ड्रामा एंटरटेनिंग होने के साथ साथ आपको कई सारी चीजों के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। आप कुछ ना कुछ सीख कर ही निकलते हो जब आप ये ड्रामा देखते हो। ये ड्रामा अभी के टाइम पे काफी ज्यादा रेलेवेंट है और मेरे ख्याल से ये आगे भी काफी लंबे वक्त तक रेलेवेंट ही रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर रोशनी डालने की कोशिश की गई थी और ये बात माननी पड़ेगी कि जो बताना चाह रहे थे मेकर्स, जो दिखाना चाह रहे थे, वो दिखाने में, महसूस कराने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं ये लोग। दोस्तों नंबर 5 पे आता है हम टीवी का ड्रामा तन मन नीलो नील। इसमें सहर खान और शुजा असद मेन लीड में हमें दिखे थे। इस ड्रामा को लिखा था मुस्तफा आफरीदी ने और डायरेक्ट किया है सैफी हसन साहब ने। ये ड्रामा जितना ज्यादा अच्छा है उतना ही अंडररेटेड भी है। ये ड्रामा देखकर मुझे लेवल समझ में आया था एक्टर्स का भी और मेकर्स का भी। फेक ब्लास्फेमी केस पे बेस्ड था ये ड्रामा। जितनी रियलिस्टिक वे में पॉसिबल था उतनी रियलिस्टिक वे में दिखाने की कोशिश की है मेकर्स ने इस ड्रामा को। कैसे लोग इस चीज का शिकार हुए हैं मुझे अभी भी याद है। जब मैंने इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड देखा था तो मैं हैरान रह गया था। बहुत ज्यादा शॉकिंग और रियलिस्टिक एंडिंग थी इस ड्रामा की। ये ड्रामा शुरू तो वैसे 2024 दिसंबर में हुआ था लेकिन इसके ज्यादातर एपिसोड 2025 में सामने आए थे। जब से मैंने ये ड्रामा देखा है, भले ही इस ड्रामा के बारे में ज्यादा बात ना हुई हो, अंडररेटेड हो ये ड्रामा, लेकिन फिर भी जब अच्छे ड्रामास के बारे में बात होती है तो मेरे जहन में इस ड्रामा का नाम जरूर आता है। दोस्तों नंबर 4 पे आता है जियो टीवी का ड्रामा केस नंबर 9। सबा कमर जी, फैसल कुरैशी साहब, गौहर रशीद और जुनैद खान, ये सब हमें इस ड्रामा में देखने को मिल रहे हैं। इस ड्रामा को लिखा है जर्नलिस्ट शाजेब खानजादा ने और डायरेक्ट किया है सईद वजाहत हुसैन ने। ये काफी अनकॉमन सी कहानी है, अनकॉमन सा ड्रामा है इस इंडस्ट्री में। रियलिटी का ख्याल रखते हुए इस ड्रामा में हमें दिखाया गया है कि एक रेप विक्टिम के साथ क्या सलूक होता है पाकिस्तान में, किस तरह से सब लड़कियों को ही स्ट्रगल करना पड़ता है, हर तरह के एलिगेशन सुनने पड़ते हैं। बहुत ही एंगेजिंग वे में पोर्ट्रे किया गया है इन मुश्किलातों को, इन सभी सिचुएशंस को। और सबा कमर जी, जिनका मेन कैरेक्टर है इसमें, इतना ज्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर होने के बावजूद उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा कर रही हैं जो मुश्किल है। बिल्कुल आसानी के साथ, ईज के साथ, नेचुरली वो हर एक सिचुएशन को निभा रही है इस ड्रामा में। कमाल। दोस्तों नंबर 3 पे आता है हम टीवी का ड्रामा मीम से मोहब्बत। इसमें हमें आहद रजा मीर, दनानीर मुबीन साथ में देखने को मिले थे। इस ड्रामा को लिखा था फरत इश्तियाक ने और डायरेक्ट किया था अली हसन साहब ने। ये काफी सक्सेसफुल और सेलिब्रेटेड ड्रामा है। इस ड्रामा का तकरीबन सब कुछ ही मुझे काफी हद तक पसंद है। दो अनजान लोगों की जिंदगियां कैसे एक हो जाती हैं, इस सिंपल सी कहानी को इतनी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ना मैं आपको बता सकता हूं और ना ही आप देखे बिना समझ सकते हो। इस ड्रामा की सबसे खास और अजीब बात यह है कि जब ये ड्रामा अनाउंस किया गया था कि आहद और दनानीर का पेयर एक साथ हमें देखने को मिलने वाला है, सभी लोग हैरान हो गए थे और मैं भी हैरान ही हो गया था ये चीज सुनकर। यार ये कैसा पेयर है, ये ड्रामा किस बारे में होने वाला है। लेकिन ड्रामा खत्म होते होते ये पेयर सबका फेवरेट बन चुका था। ऐसा ज्यादातर होता नहीं है, ना ही सुनने को मिलता है, लेकिन दनानीर ने काफी मेहनत करी है इस चीज के लिए। और आज किसी से भी पूछो तो वो कहेंगे कि हाँ, ये दोनों एक साथ काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था जब अनाउंस करा गया था ये ड्रामा। दोस्तों नंबर 2 पे आता है ग्रीन टीवी का ड्रामा पामाल। इसमें हमें सबा कमर और उस्मान मुख्तार साहब देखने को मिल रहे हैं। इसकी राइटर है जनजबील आसिम शाह और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं खजीर इदरीस। ये ड्रामा मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा और कमाल की बात यह है कि जो चीज हमें दिखती है हर रोज वही इसमें यूनिक लग रही है। इसमें ना ही वो ओवर द टॉप वाली प्यार मोहब्बत है और ना ही मारपीट है। इस ड्रामा में हकीकत है। आजकल के हर दूसरे कपल की जो देखने में खुश लगते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जिस पे गुजर रही होती है बस वही जानता है। इस ड्रामा में पता नहीं कितने ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप खुद से सवाल पूछने पे मजबूर हो जाते हो। काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सा ड्रामा है ये और सबा कमर जी और उस्मान मुख्तार साहब ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है इस ड्रामा में। दोस्तों फाइनली हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पर आता है हम टीवी का ड्रामा जमा तकसीम। इसमें मावरा हुसैन और तला चौहार हमें साथ में देखने को मिले थे। इसे लिखा है सरवत नजीर ने और इसे डायरेक्ट किया है अली हसन साहब ने। ये कमाल की बात है कि कैसे जिन सास बहू वाले ड्रामास का मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी थीम का ड्रामा साल का सबसे बेस्ट ड्रामा कहा जा रहा है। ये ड्रामा देखते वक्त मुझे पता नहीं क्या क्या फील हो रहा था। जो चीजें आसान लगती हैं वो उतनी आसान नहीं होती। हर आसान लगने वाली चीज के पीछे किसी न किसी इंसान के
सेक्रीफाइसेस होते हैं जो दिखते नहीं हैं बाकियों को। इस ड्रामा में खुलेआम बिना शर्माए जॉइंट फैमिली की टॉक्सिसिटी एड्रेस की गई है। ये जो अभी मैंने जॉइंट फैमिली कहा है, इस फैमिली में पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स थी जो कि मेकर्स ने असल जिंदगियों से ही इंस्पायर होकर डाली होंगी इस ड्रामा में। कैसे एक टॉक्सिक फैमिली में रहने से एक कपल अपना सब कुछ भूल जाता है, अपने प्यार मोहब्बत बिल्कुल सब कुछ भूल जाता है। इस ड्रामा में क्लियरली दिखाया गया है कि जब बड़ों के थॉट्स कचरे जैसे हों तो घर के बच्चे भी कचरे के माहौल में रहकर आप समझो कचरा ही बन जाते हैं। हर किसी ने इस ड्रामा को पसंद किया है और किसी ना किसी एंगल से अपनी जिंदगी के साथ रिलेट किया है इस ड्रामा को। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के थीम के ड्रामा को इतनी परफेक्शन के साथ बनाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि हमारे जैसी ऑडियंस, मतलब मेरे जैसी ऑडियंस भी बैठ के देखे और सोचे इसके बारे में कि यार सच है। ओके दोस्तों, तो ये थे 2025 के 10 ऐसे ड्रामास जो मुझे सबसे अच्छे लगे, जिन्हें देखकर मजा आ गया और अभी भी मजा आ रहा है। कुछ ड्रामास तो अभी चल ही रहे हैं, सब अलग अलग इमोशंस को टच करते हैं, मूड पे डिपेंड करता है। कभी मीम से मोहब्बत मेरे लिए नंबर 1 पे होता है, कभी तन मन नीलो नील, कभी जिनकी शादी उनकी शादी। कहने का मतलब ये है कि ये सभी ड्रामास काफी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो ड्रामा ऊपर है वो ड्रामा नीचे है, ये सभी ड्रामास अच्छे हैं। बाकी आप अपना इस साल का सबसे फेवरेट ड्रामा कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपको इस साल सबसे अच्छा ड्रामा कौन सा लगा? बाकी हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। मुझे खोने मत देना, ठीक है? बाय। थक गया मैं।